गगन में चुम के डीजे पे गाना बजे जोर से, जय भीम बोलो सभी शोर से। राजा जितानी नाच के तो देखा, भीम बाबा के राह पे चला। अम्बेडकर ने दी आजादी, ये जिम्मेदारी। ज्ञान की ज्योति घर घर में जलाओ, नई सुबह का स्वागत सब मिलकर गाओ। ये जश्न की रात रोशन रहे सितारे, जय जय को चोट लग गई तो पुलिस की जिंदगी खराब करके रखो एक मिनट। शोर उठा है सागर पूरे गाँव में। अरे यूं बदला पुरनिया, भीमराव था हमारा रे। अरे दुनिया में गूंज रहा ये भीम का नारा रे। अरे दुनिया में है आई खुशियों के चले चिराग। बोलो सभी की है ये जिम्मेदारी, ज्ञान की ज्योति घर घर में जलाओ, नई सुबह का स्वागत सब मिलकर गाओ। ये जश्न की रात रोशन रहे सितारे, ये जश्न की रात गूंजे जय जयकारे। नाचो रे झूमो रे, जय जय भीम, जय भीम। बोलो रे भीम यार की जय, जय भीम, जय भीम। देखो भीम जयंती आई रे, जय हो नाच के सब जश्न मनाई रे, जय हो हमारे राजा जी सबसे महान। बोलो जय भीम, मिलके बढ़ाओ देश की शान। बोलो जय भीम, देखा भीम जी के फोटो दिल में बसा के, उनका मिशन
जगत 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 लाल लाल एक साथ बोले दोनों नाम और काम बहुत से निकले हैं कि पांडाल में पहुंचने का खर्च करें। उससे भी मेरा करबद्ध निवेदन है, सबके हक में रब होता पर अपने हक में क्या होता। सोच सोच कर दिल घबराए, दशा दिशा कैसी होती। ना बाबा साहब होते अपने हक में क्या होता, अपने हक में क्या होता। के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी या कबीर वेदास के अनुयायी या भी जब भी बहुजन संत हुए हैं, उन सबसे पहले हम भगवान बुद्ध जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत हैं, भगवान हैं, उनकी वंदना के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं बोलतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तद्याम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तद्याम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तद्याम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अधीनदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि
सिक्खापदं समादियामि सुरा मेरे मज्ज पमा जट्टाणा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। भगवान बुद्ध का पूरा त्रिपिटक साहित्य पाली भाषा जो हमारी प्राचीन लोक भाषा हुआ करती थी उसी में पूरा साहित्य है। मैंने अभी भगवान बुद्ध की त्रिशरण और पंचशील आपके सामने पढ़े, आपने धारण किए। थोड़े 1 मिनट में इनका अर्थ समझा देता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब बुद्ध की शरण नहीं जाना है, यहाँ ज्ञान की शरण जाना है। दूसरा धम्म की शरण जाना मतलब हम सदाचार की शरण में जा रहे हैं, सदाचरण का आचरण की शुद्धता पर बल दे रहे हैं। तीसरा है संघ की शरण जाना, हमें हमेशा जो संघ द्वारा उपदिष्ट है एकता, समानता, बंधुत्व, इन शब्दों को हमारे जीवन में उतारना है। नमो तस्य भगवतो यानी कि हम भगवान बुद्ध को 3 बार नमस्कार हैं करते हैं, जो कि अरहत हैं, सम्मा संबुद्ध हैं, पूरे प्राणियों के कल्याणकारी हैं। और 5 इसमें प्रतिज्ञाएं हैं जो मैंने पढ़ी, आप शायद समझे नहीं होंगे। एक बार जोरदार तालियां। और डॉक्टर हाँ इसी क्रम में जोधराज जी मीणा साहब का इसी क्रम में माहौर समाज के बाबा तेरी कलम के बल हम राज करते हैं, तेरी करनी पे बाबा हम नाज करते हैं। हमारे बाबूलाल जी वर्मा साहब अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह में हमारे अतिथि सम्माननीय पूर्व वित्त राज्य मंत्री बूंदी के लोकप्रिय विधायक हरिमोहन जी शर्मा साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जुझारू कर्मठ महावीर जी मीणा साहब, हमारे केशव राय पाटन के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय CL प्रेमी साहब, हमारे जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता सम्माननीय महेंद्र जी वर्मा साहब, मीणा समाज के संरक्षक सरपंच संघ के अध्यक्ष सम्माननीय अंदिलाल जी मीणा साहब, राम प्रसाद जी बेरवा साहब, महादेव जी मेघवाल साहब, रामनिवास जी मीणा साहब, पूर्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शंभूलाल जी मेहरा साहब, हमारे DK मेघवाल साहब, प्रेमशंकर जी बेरवा साहब, जोधराज जी मीणा साहब, OBC प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सम्माननीय ब्रजमोहन जी यादव साहब, बेरवा विकास समिति के अध्यक्ष और रेगर महासभा की महिला अध्यक्ष वर्मा जी,
राम प्रसाद जी पेरवा शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष जी, घनश्याम जी दुबे साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पधारें, और सुखदेव जी बेरवा साहब, मनीष जी और सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती उल्लास के साथ मनाई जा रही इस कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। और इस कार्यक्रम में रैली में जिन महानुभावों ने भाग लिया और तन मन धन से लोगों को धन्यवाद। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के मूल मंत्र के सिद्धांतों पर आप और हम सबको चलना चाहिए। वक्ता काफ़ी है, मैं तो आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप एक कड़ी धूप में बाबा साहब को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। धन्यवाद। जय हिंद। विराजमान हुए हरीश जी मेघवाल साहब, मेघवाल समाज से निवेदन चाहूंगा कि वह समय का क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर जी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर उपस्थित सम्मानित पितृवत हरिमोहन जी शर्मा साहब, बूंदी जिले से केशवराय पाटन विधानसभा से और केशवराय पाटन के चरमोत्कर्ष विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बड़े भाई CL प्रेमी साहब, नवयुवक और बूंदी का भविष्य अनुज महावीर जी मीणा साहब, और नाम ज़्यादा लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बाकी बचे। मैं 4 पंक्तियों से मेरा उद्बोधन शुरू करूंगा कि पैदा न होता मसीहा, पैदा न होता मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, पैदा न होता मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता। बेरंग रहती ये जमीन, बेरंग रहती ये जमीन, आसमान का रंग नीला नहीं होता, आसमान का रंग नीला नहीं होता। देश तो कभी का पिछड़ गया होता। मेरे यारों, अगर भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा हमें मिला नहीं होता। ये वो हीरा है जिसने सदियों की गुलामी, सदियों से लोगों का दलितपन एक कलम के द्वारा, एक संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया। जो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, उस राजा को इन्होंने मतपेटी के अंदर से पैदा कर दिया। ये आप लोगों को इन्होंने वो संविधान प्रदान कर दिया जिससे आप इस स्थान पर बैठने के लायक हैं, नहीं तो आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं था। अंबेडकर जी जब स्कूल गए, कितनी स्थिति खराब थी, विपरीत परिस्थितियां थी उस समय। स्कूल में गए, टीचर ने आपको दूर बैठा दिया। छोटा सा बालक जब उसको अलग बिठाया गया, उत्सुकता होती, उसने घर आके अपनी माँ से पूछा कि माँ मुझे अलग क्यों बिठाया गया, क्या बात? माँ ने कहा बेटा ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि ये किसने की,
कि बेटा कई किताबों में लिखा होगा ऐसा, क्योंकि हम नीची जाति के, हमें नीचे बैठना पड़ता है, अलग बैठना पड़ता है। तो बोले बच्चे बालक ने उस समय कहा था कि माँ, अगर मैं बड़ा होके पढ़ूंगा तो मैं ऐसी किताब लिख दूंगा जिसमें सभी लोग समानता के आधार पर बैठ सकें और समानता के आधार पर विकास कर सकें। और उस बालक ने वह करके दिखाया। उस संविधान की वजह से ही आज आप और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर वो संविधान नहीं होता तो आपका स्थान कहाँ होता, आप विचार कर लीजिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ व्यक्ति, कुछ सरकारें उस संविधान को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उस संविधान में काट छांट की जा रही है और उस काट छांट के द्वारा हमारे अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों के तख्त और ताज को पलट दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जमाना वो आ जाएगा जब आप लोग अशिक्षा के द्वारा आपके पूर्वजों का शोषण किया गया। तो मेरा आप सभी से कहना है कि आप शिक्षित बने। बाबा साहब ने कहा था, और बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही गरजेगा। तो आप उस शेरनी के दूध को पीजिए। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए आपको शिक्षा के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। वित्त राज्य मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, वर्तमान केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र से विधायक CL प्रेमी जी, मेरे मित्र रहे और जिलाध्यक्ष के पद पर वर्तमान में सुशोभित महावीर मीणा जी, बाबूलाल जी, आनंदीलाल जी साहब, कन्हैयालाल जी और सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे हुए समाज के और जागरूक साथियों, बड़े और छोटे भाइयों, आज का दिन निसंदेह एक ऐसा दिन है जिस दिन आज हम उस महामानव को याद कर रहे हैं, उसकी जयंती को मना रहे हैं, जिसने एक वर्षों पहले एक अलग जगाई, और अलग तब जगाई जब उसने अनुभव किया। एक 5 साल का बच्चा जो विद्यालय में प्रवेश करता है, उस दिन से उसने सबक लिया, पाठ पढ़ा और कसम ली, अपने आप से वादा किया, संकल्प लिया कि जो जीवन आज मेरे बचपन में प्रारंभ में मैंने जो मैंने देखा है, उसको मैं, जैसा कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जी बता रहे थे, कि मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिस किताब के बाद समानता का एक व्यापक दृष्टिकोण समाज में उत्पन्न होगा। निसंदेह आज हम कल्पना ही कर सकते हैं, वो दौर था जब मानव का एक पर्टिकुलर वर्ग, हमारी जो जीवन शैली थी, हमारा जो समाज का ताना बाना था, उसमें ऐसी स्थिति में जी रहा था जिसको पशु तुल्य कह सकते हैं, और कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो मानव थे। उस जगह से उठाकर बाबा साहब ने जो कार्य किया, और बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कहने को तो काफ़ी कुछ है, लेकिन आदरणीय हमारे जो अतिथिगण हैं उनके पास समय की कमी रहती है। मैं 2-3 बातें कहकर अपना स्थान ग्रहण करूँगा। उस समाज को जो पशु तुल्य जीवन जी रहा था, उस समाज को अपनी प्रतिभा से पहले खुद को शिक्षित किया, फिर बाद में शिक्षा की अलख जगाई, और अपने आप को कानून का जो है इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्षम किया कि उनसे ज़्यादा कानून का जानकार उस समय कोई नहीं था। जब संविधान निर्मात्री सभा में ये बात आई कि हु विल बी द प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द प्रारूप कमेटी, प्रारूप कमेटी के लिए केवल एकमात्र व्यक्तित्व था, और वो व्यक्तित्व थे आदरणीय बाबा साहब। उन्होंने दिन रात जगकर
और विभिन्न अपने ज्ञान का समावेश करके और इस बात को याद रखकर कि समाज में क्या विभिन्नता है, उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी और एक अम्ब्रेला खड़ा कर दिया, एक संवैधानिक संरक्षण उस समाज को दिया। उसकी वजह से आज समाज का, चाहे वो ताना बाना हमें स्वीकार नहीं करता, लेकिन संविधान के संरक्षण से आज वो पशु तुल्य जीवन जीने वाला वर्ग आज कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है, शिक्षा को प्राप्त कर रहा है, संरक्षण प्राप्त कर रहा है और ये संवैधानिक दायित्व हो जाता है। वर्तमान जो परिवेश है उसमें चाहे इच्छा हो या न हो, वो अम्ब्रेला, वो संरक्षण जो हमें बाबा साहब ने दिया, उसकी वजह से आज हम आगे बढ़ने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूँगा, हम केवल बाबा साहब के जीवन में केवल उस एक वर्ग के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन इसकी बात बहुत कम होती है कि उन्होंने हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो है महिला वर्ग का उत्थान की अगर वर्ग विश्व में किसी ने बात करी, विश्व में, अगर मैं बिल्कुल दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, विश्व में महिला उत्थान की अगर किसी ने सबसे पहले बात करी और सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया, वो बाबा साहब थे। अमेरिका जैसे अग्रसर विकसित, जो बरसों पहले विकसित हो गया था हमारे राष्ट्र से, उस अमेरिका में भी आपको याद होना चाहिए कि मतदान का अधिकार महिलाओं को नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के उसमें सबको एक समान रखा। हर आदमी का एक वोट होगा, चाहे वो रंग हो, चाहे राजा हो, महिला हो, चाहे पुरुष हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो। और महिलाओं के उत्थान का उन्होंने हर जगह जो है संविधान के अलग अलग पृष्ठों पर जो है ऐसे संरक्षण वो देकर गए कि आज की महिला तो सोच भी नहीं सकती कि हमारी जो स्थिति थी, हमें जो दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था, वो दोयम दर्जे का नागरिकपन आज भी हो सकता था, रहता, लेकिन उन्होंने संरक्षण दिया। तो न केवल, मैं सारांश में एक बात कहना चाहता हूँ कि न केवल दलितों का, वरन महिलाओं का, श्रमिकों का, एक बात मैं कहना भूल रहा था, श्रमिकों का आज जो हम 8 घंटे की बात करते हैं, तमाम ट्रेड यूनियन में जो 8 घंटे की बात करती है और उसके हमारा अधिकार समझती है, वो अधिकार किसने दिया? वो बाबा साहब ने दिया। अदरवाइज 14 घंटे 15 घंटे रात भर जो है काम लिया जाता था, बंधुआ मजदूर जैसी स्थितियां थी, लेकिन कानून ने संरक्षण दिया और 8 घंटे का जो है ये जो समय निर्धारित हुआ बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो ज्ञान प्राप्त करके आए थे, उसके माध्यम से उन्होंने न केवल अन्य जो उत्थान किए, उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत को कई चीज़ें दी। और आपको याद होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा और इसी के साथ अपने पूरी जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मना रहे हैं कि मुझे भी 2-3 जगह और जाना है, तो मैं कोई संक्षिप्त में ही बात करूँगा। पर यूँ कोई भाषण देना मेरे को आता नहीं है, मैं भाषण में इतना प्रवीण भी नहीं हूँ। भाषण में प्रवीण है हरिमोहन जी शर्मा का, ये भाषण बहुत अच्छा देते हैं, विधानसभा में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, साफ करके गए हैं। पूर्व वक्ताओं ने पूरी तरह से आपको बता दिया है, क्या हम कर रहे हैं? क्या हम ये बात बाबा साहब जो कारवां जहाँ तक छोड़ के गए हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं क्या? दिमाग से निकाल दो आप। 8 घंटे काम करके आदमी कभी भी करोड़पति नहीं बन सकता, नोट कर लो आप। ये जितने भी करोड़पति बने और जिसके पास पैसा नहीं है ना भाई साहब, कोई उसकी कदर नहीं करता है। और जितने भी नौकरी कर लो आप, नेतागिरी कर लो आप, बिजनेस कर लो आप, अंततः आपको पैसे पे आना पड़ेगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कहीं समाज में इज्जत नहीं है, कहीं इज्जत नहीं, कहीं इज्जत नहीं हो सकती। और आप कह रहे हो कि साहब बाबा साहब ने ये काम कर दिया। बाबा साहब तो ये मान लो कि भगवान ही थे, इसलिए कर गए, लेकिन आज कर रहा है क्या? कितने IAS और IPS हैं आपके? अभी सिलेक्शन हुआ, कितने लोगों का हुआ है? भूल से हुआ क्या किसी का? कोई जज बना है क्या? कोई डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है क्या? बढ़ रहे हो रिजर्वेशन की वजह से।
बन तो रिजर्वेशन की वजह से रहे हैं, जो बाबा साहब आपको दे गए आप बन रहे हो, लेकिन अपनी क्वालिटी उस हिसाब से तो नहीं है ना। जितनी टीना डाबी और दोनों बहनों ने तरक्की करी और समाज का नाम रोशन किया, उसके बाद किसी ने किया क्या? और लोग कहते साहब, बाबा साहब कहते साहब शिक्षा शेरनी का दूध है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, और शिक्षा से ही हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और बाबा साहब के संविधान के अनुसार हम सब यहाँ बैठे हैं। लेकिन भाई साहब शिक्षा लोगे जब तो शेरनी का दूध होगा। आप सारे शिक्षित बनोगे, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे जब तो शेरनी का दूध है, नहीं तो गाय का दूध है। साहब बाबा साहब तो कह गए क्योंकि उन्होंने वास्तव में उसको योग किया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण जगह बता रहे थे मेरा जी कि जब पढ़ने जाते थे उनकी माँ ने कह दिया बेटा ऐसे ही है। वो किन परिस्थितियों में पढ़े साहब? आज क्या दिक्कत है? आज सबके पक्के मकान है, सबके बिजली है, सबके माता पिता नौकरी करने वाले हैं, मकान है, कपड़ा है, सब है, उसके बावजूद भी हमारे लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? और जो रिटायर्ड हो रहे हैं, नोट कर लेना आप, जो आदमी नौकरी करके रिटायर्ड हुआ और उसके बच्चे यदि नौकरी नहीं लगे और यदि तो वो और ज़्यादा परेशान है, और ये कई जगह हो रहा है। और ये नाम नोट करके चल लेना, चाहे आप कहीं भी नौकरी करो, हाड़ी लगो या IAS बनो, काम ईमानदारी से करो आप। और जो ईमानदारी से काम करेगा, मैं समझता हूँ कि ईश्वर उसके सहायता करेगा, नहीं तो कोई सहायता नहीं करेगा। अम्बेडकर सहायता करने आएंगे क्या? अम्बेडकर साहब तो संविधान लिख गए आपके लिए, लिखे वो तो जो करना था वो करके चले गए, अब वो दोबारा तो आएंगे नहीं। अब बनो आप कौन? आप तो अम्बेडकर बनना चाहता है, शेरनी का दूध भी बनो आप। लेकिन पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कौन करेगा? संघर्ष तो बहुत बहुत बात की बात है भाई साहब। आज गरीबों के गांव में जाके हालत देखो आप, बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। पूर्व का जो ऐतिहासिक जो विवरण जो था उसको विस्तृत रूप से आपके सामने उस पर भी प्रकाश डाला। मेरा एक निवेदन है कि ये सही है, तो वो एक ऐसा समय था जिस समय पर कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, और आवाज उठाने पर उसे जमी दोष कर दिया जाता था। ऐसे समय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारी जो पिछड़ा वर्ग है, जो इस देश का बहुजन वर्ग है, उसके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ करके और अपनी विद्वता से और कानूनी समझ से इस देश को संविधान की रचना करके उसमें हमारे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC के लोगों को जो अधिकार दिया, उसी का ही परिणाम है। तो आज ये देश आगे बढ़ रहा है और अपने बल पे खड़ा हो रहा है। साथियों, मेरा निवेदन है, ये तो मैं मानता हूं कि भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय में जब आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, उस समय में आवाज उठाई। लेकिन आज तो करोड़ों लोग पढ़े लिखे हो, आप हर विभाग में नौकरियां करते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप राजनीति में हो, आप संसद में, विधानसभा में हो, और पढ़ा लिखा हुआ आज ग्रुप का जमाना है, AI का जमाना है, YouTube का जमाना है, WhatsApp का जमाना है। आप सब लोग जानते हो, हर घटनाक्रम से आप परिचित रहते हैं। मेरा एक ही निवेदन है, इतिहास केवल बात कर उससे हम समझ ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों में भी हमको ध्यान देना पड़ेगा और उसको भी मनन करना पड़ेगा। साथियों, जगह जगह उठती बात तो हमारा संविधान खतरे में है, इस पर मनन करना पड़ेगा। संविधान खतरे में, मैं तो ये कहता हूं कि भीमराव अम्बेडकर ने तो संविधान बनाया, लेकिन मैं मानता हूं कि आप उस संविधान को भी अगर खत्म करें तो आप उसको बचाने की स्थिति में भी, संघर्ष करने की स्थिति में नहीं हो। कल्याण समिति के द्वारा आज 135वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो सामाजिक चेतना जागृत करने का सफल प्रयास किया, उसके लिए इस समिति के कर्ता धर्ता और इनके सहयोगियों का, भाई बाबूलाल जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं। मंचासीन हमारे लोकप्रिय विधायक पाटन CL प्रेमी साहब, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महावीर जी मीणा साहब,
मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, क्योंकि 4 नाम लूंगा 8 छूट जाएंगे तो वो 8 ही मुझसे नाराज होंगे। मैं इस आयोजन में शरीक होकर इसकी शोभा बढ़ाने वाले सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। महावीर जी ने भी अपनी बात कही, लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध है आगे के लिए भी आपसे कि जो मूल प्रस्तावना संविधान की बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी, भविष्य में आप ये नियम बना लें कि जहां कहीं भी ये आयोजन हो तो उस मूल प्रस्तावना का वाचन होना और लोगों को दोहराना वो नितांत आवश्यक है। वो इसलिए नितांत आवश्यक है कि उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन विचारों का प्रयोग किया गया है, जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, वो जब तक आपके हमारे जेहन में वो एक एक शब्द यादगार के रूप में और संघर्ष की प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए और उन शब्दों का क्या उपयोग है और संविधान का महत्व क्या है, इस पर आपको हमको ध्यान आकर्षित करना नितांत आवश्यक है। संविधान को कौन नहीं मान रहा? हर दल मानता है, हर विचार वाला मानता है, लेकिन उसकी मूल भावनाओं को केवल छद्मवेश में मान रहा है। छद्मवेशी जैसे काल में भी आया था ना हनुमान जी के उसमें, वैसा ही एक एक ऐसे दल हैं जो छद्मवेश में घोषणा तो करते हैं कि वो संविधान को मानते हैं, लेकिन मूल रूप में उस संविधान की प्रस्तावना में उनका भरोसा और उनका विश्वास ही नहीं। तो जिसका भरोसा और विश्वास न हो ऐसे रख पाता, वो छद्मवेशी तरीके से ऐसे ढंग से उसमें संशोधन और परिवर्तन करना चाहता है जो दिखने में तो लुभावने लगते हैं, लेकिन मूल रूप में अधिकारों के हनन करने की ओर उन संविधान संशोधनों का भाव रहता है। आज पूरे देश में अनेक प्रकार से जो हालात पैदा हो रहे हैं, लोकतंत्र जो खतरे की स्थिति आ रही है, ये लोकतंत्र का खतरा मतों के माध्यम से जबरन तरीके से कमीशन तक और हमारी जुडिशरी तक ऐसे प्रभाव में आ रही है वर्तमान नेतृत्व के, जो हर व्यक्ति के लिए खतरा है। ये सही है कि रिजर्वेशन आया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया पूरी कमेटी के साथ, लेकिन केवल उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति को ही अधिकार नहीं दिए, उन्होंने मुझे भी अधिकार दिया है। मैं खड़ा होकर मेरे वोट के माध्यम से आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न होते हुए एक झोंपड़ी में रहने वाला, चाहे ब्राह्मण हो चाहे बनिया हो, उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। और उसी का भाव है कि जो लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, हर बोलने का जो अधिकार मिला है, उससे हर वर्ग को अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। हम संकुचित नहीं करेंगे। और इस अधिकार का जो हनन किए जाने का जो प्रवृत्ति चल रही है, वो बहुत खतरनाक है। धार्मिक दृष्टिकोण से, हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से, वैचारिक दृष्टिकोण से, बाबा साहब ने अम्बेडकर ने लिखा है कि संविधान में भाई हिंदू मुस्लिम कर दो। उन्होंने लिखा है कि जातियों को वर्गों में बांटकर आपस में भिड़ा दो। उन्होंने लिखा है कि एक धर्म पूजा करने वाला का सर्वनाश कर दो। नहीं लिखा। उन्होंने सेवा भाव से हर धर्म पालने वाले को, हर अपने धर्म की अपनी उसके अनुसार, अपने प्राचीन काल से चल रही हुई सभ्यता के अनुसार अपने में धर्म की पूजा करने का अधिकार दिया। आप एक वर्ग विशेष को हिंदू मुस्लिम करके इस देश को सर्वनाश करना चाहते हैं।
तो इसलिए आपको और हमको जो मूल रूप से बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को अपने हृदय में, अंतर्मन में उतार कर जो करना चाहते हैं, तो आखिर हमारी जिम्मेदारी अधिकार। पहली बार विधायक कोष से इस सर्किल के जीर्णोद्धार के लिए 5 लाख रुपए की ये प्रशासनिक स्वीकृति निकल गई कल। वो मैं आपके संगठन के इनको मैं करता हूँ, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, ऐसे बात सुनो, ऐसे नहीं घोषणा से नहीं। आप 5 लाख का तो इसका नक्शा तो बनाओ, 5 लाख में जो पहचानने में नहीं आएगा। 5 लाख साधारण राशि या 10 लाख लगेंगे ही नहीं। आप तो डिजाइन बनाओ, डिजाइन बनाएगी नगर परिषद, डिजाइन बना के इसको करो, और उस पैसे को जहां आपको आवश्यकता हो दूसरी जगह दे देंगे। यहाँ जरूरत कम पड़ी तो यहाँ दे देंगे। उसमें नमन में बाबा साहब को, नमन में बाबा साहब को सुबह और शाम करता हूँ। नमन में बाबा साहब को सुबह और शाम करता हूँ। मैं अपना सारा जीवन ये, मैं अपना सारा जीवन ये मिशन के नाम करता हूँ कि बाबा साहब के सपनों का बुद्ध में देश ये अपना, कि बाबा साहब के सपनों का बुद्ध में देश ये अपना। मैं भीमराव का बेटा तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं भीमराव का बेटा तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आज ये भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति द्वारा आज ये भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजन किया गया है। वाहन रैली भी निकाली गई। क्या कहते हैं? संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जिसको जितना भी पियोगे उतना ही दाढ़ोगे। इस प्रकार शिक्षा ही सर्वोपरि है। धन्यवाद। जय। आपका नाम है? बाबूलाल वर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्याण समिति बूंदी। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।